जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि संगत जी हमारे गुरु जी को हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। हमें सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि गुरु जी जो भी करना है वो आप ही ने करना है, जैसा भी करना है वो आप ही ने करना है, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते, हम बहुत नादान हैं, हमें कुछ नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है। बस आप जो करोगे हमारे लिए बेस्ट करोगे। और सच में संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए और सुनाने के लिए हमें मौका मिला है, जो गुरु जी ने हमें मौका दिया है कि हम सत्संग सुन भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं। इसलिए संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और सत्संग को शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। प्यारे गुरुपा, मुझसे वही लिखवाना जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं। संगत जी शायद इस सत्संग में ये काफ़ी लंबा हो जाए, उसके लिए मैं आपसे पहले ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं कोशिश करूँगी कि ये मैं अपनी जो जर्नी है वो शुरू से सुना सकूँ, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि मैं कब से गुरु जी की कृपा मुझ पर हुई है और मेरे ऊपर मेरी इतनी औकात नहीं है संगत जी कि मैं ये बता सकूं कि गुरु जी महाराज कब से कृपा बरसा रहे हैं मुझ पर, अपनी बच्ची पर। संगत जी जितना मुझे याद है तो पहली बार मेरे गुरु जी को अपनी एक नॉन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखा था। तो फर्स्ट टाइम शायद जुलाई 2022 में, आई बिलीव जुलाई में, ये गुरु जी का संगत जी बर्थडे सेलिब्रेशन की पोस्ट थी जो कि गुरु जी के टोरंटो मंदिर की थी। एंड जब मैंने गुरु नानक देव जी एंड शिव जी के स्वरूप को एक साथ देखा था तो थोड़ा अजीब लगा एंड मैंने एकदम से देखकर बोला अपने हस्बैंड को कि ऐसे लगता है कि आजकल ये कोई नए बाबा हैं जो कि लोग इतने पागल हैं इनके पीछे। आई एम रियली वेरी सॉरी गुरु जी, आई स्टिल रिग्रेट सेइंग दोज वर्ड्स एंड आई लर्न माई लेसन नाउ कि ऐसा किसी को कभी नहीं बोलना चाहिए। क्या पता कौन महापुरुष हो या भगवान हो, जैसा आज तक बाबाओं के बारे में सुना है ना संगत जी, सब एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद सब कुछ बदल गया है। एनीवेज गोइंग फॉरवर्ड गुरु जी मुझे फिर इंस्टाग्राम पे दिखे इन दिसंबर 2022। मैंने इग्नोर किया फिर से। कुछ दिन बाद मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि मेरी एक कार को पीछे से आकर 3-4 कार्स ने हिट किया और गुरु जी की कृपा थी मेरे ऊपर कि मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। एंड सभी कार्स में मैं सिर्फ अकेली थी। कार ऐसी थी कि ड्राइव करने की कंडीशन में नहीं थी। सिर्फ संगत जी
में डेंट्स पड़े, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। बाकी सब कार टोटल डैमेज हो गई एंड वो कार्स टो करके लेकर जानी पड़ी वहाँ से। आई फेल्ट उस टाइम कि मुझे भगवान ने बचाया है। आज ड्यूरिंग दिस टाइम मुझे गुरुजी का बिल्कुल भूल गया था। एंड देन जून 2023 की 1 साल बाद मेरी चाची मुझे विजिट करने आई एंड शी मेंशन्ड अबाउट गुरुजी। as I was going through some health issues, I said yes, मैंने इनको देखा है इंस्टाग्राम पे। एंड मेरी चाची ने कहा गुरुजी सिर्फ उनको दिखते हैं जिनको गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना होता है या गुरुजी अपने साथ जोड़ना चाहते हो। देन आई रियलाइज कि इंस्टाग्राम पे देखने से पहले मैंने गुरुजी को कभी नहीं देखा था, ना उनके बारे में सुना था। बिकॉज ये मेरी चाची ने बोला तो मुझे लगा कि पक्का कुछ तो होगा, कोई तो बात होगी गुरुजी में, बिकॉज वो कभी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ती थी। एंड सीधी सादी गुरुद्वारे जाने वाली, पाठ करने में बिलीव करने वाली थी। लेकिन जब उन्हें बोला कि गुरुजी महाशिव हैं, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक गॉड जो इंसान के रूप में आए। और इसी पीरियड के टाइम पे मुझे एकदम से शिवजी की तरफ बहुत लगाव हो गया। मुझे शिवजी भगवान इतने अच्छे लगने लगे और मैं उनके बारे में सुनने और पढ़ने लगी। मैं सिख फैमिली से हूँ संगत जी, मुझे भोलेनाथ जी के बारे में इतना नहीं पता था। वैसे मैं मंदिर भी जाती रही हूँ हमेशा बचपन से, एज अ फ्रॉम रिस्पेक्ट के गॉड इज़ वन, बट स्टिल मुझे नहीं पता था इतना। एक रात को सपने में शिवजी ने मुझे दर्शन भी दिए। वो कुछ नहीं बोले बट मेरे आगे चुपचाप खड़े रहे और मैं जैसे उनको संगत जी स्टैचू बन गई थी मुझे उनको देख करके। उस टाइम सावन का मंथ शुरू होने वाला था एंड मैंने सोच लिया कि इस बार मैं अपने मंडे के सावन का जो है वो व्रत करूँगी। मुझे संगत जी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम थी एंड वो एकदम से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई बिकॉज सबसे बड़ा फाइब्रॉइड मेरा 15 सेंटीमीटर का था। आई वॉज इन एक्सट्रीम पेन एट दैट टाइम एंड कनाडा में डॉक्टर मुझे डेट नहीं दे रहे थे अपॉइंटमेंट्स के लिए बिकॉज उनको डर था कि इस सर्जरी में मेरे यूट्रस निकल सकती है। संगत जी मैं बहुत यंग हूँ एंड मेरे अभी बच्चे भी नहीं हैं, तो इसलिए वो सर्जरी अवॉइड कर रहे थे। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि मैं इंडिया आ जाऊँ एंड अपना इलाज यहाँ से करवाऊँ। सो फाइनली 2 अगस्त को मैंने इंडिया में चली गई एंड गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत अच्छी डॉक्टर मिली एंड ऐसा हॉस्पिटल मिला जिनके पास रोबोटिक टेक्निक थी और उससे रिस्क बहुत कम था एंड रिकवरी बहुत फास्ट थी। इसी टाइम पे मेरी दादी जी की एक फ्रेंड है, एक आंटी जी, तो उन्होंने मेरे लिए गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप और जल प्रसाद भेजा। आई वॉज थैंकफुल टू हर, बट अभी मेरा कोई गुरुजी के साथ अब तक कनेक्शन शुरू नहीं हुआ था। मेरी मॉम ने मुझे मंत्र जाप करने को बोला कि आंटी ने ऐसा बोला है, तो मैं उनको बोल के मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलूँगी। तो बिकॉज अल्टीमेटली करना तो सब भगवान ने ही है ना संगत जी। मेरी सर्जरी 18 अगस्त के लिए शेड्यूल्ड थी एंड सर्जरी से एग्जैक्ट 2 दिन पहले मुझे गुरुजी के सत्संग दिखे यूट्यूब पे एंड पता नहीं कैसे मैंने सत्संग सुना और ऐसा सुना संगत जी कि उस दिन मैं एक के बाद सत्संग सुनती रही एंड एकदम से डीप कनेक्शन बन गया मेरा गुरुजी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सब आप ही की महिमा है जिससे मैं अभी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सर्जरी वाले दिन ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मैंने मंत्र जाप ही करा। मैं मंत्र जाप करी थी एंड फाइनली सर्जरी हुई। जब एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हुआ तो मुझे नर्स ने उठाया और बोला उठो, आपकी सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। मैंने बिना आइज़ ओपन करे बोला थैंक यू सो मच गुरुजी। आई फेल्ट कि गुरुजी उस टाइम मेरे साथ थे पूरी सर्जरी में और सिर्फ उन्होंने सब ठीक करवाया है। ऐसे धीरे धीरे मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया कि
मुझे फिर गुरुजी के सत्संग के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। इसी टाइम सेम आंटी जी जो दादी के फ्रेंड हैं, उन्होंने हमें गुरुजी के सत्संग के बारे में बताया, जो कि एवरी मंथ पूर्णमासी को होता है। और ये मेरी सर्जरी के एग्जैक्ट 2 वीक्स बाद था। एंड मुझे था कि मैं भी जाऊंगी, लेकिन जिस दिन सत्संग का दिन आया तो मुझे नहीं लगा कि मैं 3 आवर्स बैठ सकती हूँ, बिकॉज मेरी रिकवरी अभी चल रही थी एंड जख्म जो था वो पूरी तरह से नहीं भरा था। मेरा मन तो बहुत उदास हुआ एंड मेरी मॉम चली गई सत्संग पे। तो उस दिन मम्मी के जाने के बाद मैं घर के संगत जी बरिंडा में सैर कर रही थी। एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन मुझे हल्की हल्की सैर करनी थी रोज, वॉक करते करते। मैं गुरुजी को सॉरी बोल रही थी कि गुरुजी मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ एंड सॉरी आज के सत्संग पे नहीं आ पाऊंगी। एंड मन में अभी बोला कि गुरुजी आप मेरे पास जब भी आओ पहली बार तो वाइट चोले में आना प्लीज़, बिकॉज मुझे आप वाइट चोले में बहुत अच्छे लगते हो। मेरे इतने कहने की देर थी कि संगत जी एक वाइट कबूतर आके मेरे सामने बैठ गया, जिसको पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो जैसे खुशी से पागल ही हो गई थी कि गुरुजी आप इतनी जल्दी सुनते हो। मैंने अपनी दादी को दिखाया, ऐसा मुझे मेरी मम्मी से गुरुजी का पहला स्वरूप भी मिला सत्संग से। मैं उनको चाय प्रसाद का भोग लगवाने लगी। एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी कड़ा प्रसाद बना ते मिन्नू भी भोग लगवा, मैं तेरे घर आ रहा। मैं बिल्कुल ऐसे किया संगत जी, और गुरुजी ने पहली बार ओम के रूप में बहुत सुंदर दर्शन दिए। और इसके बाद संगत जी मेरी लाइफ का हर एक दिन सत्संग बन गया है। गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे से दर्शन दिए, कभी ओम रूप के दर्शन, कभी बटरफ्लाई रूप में दर्शन, कभी कबूतर रूप में दर्शन, तो कभी कभी मोर रूप में दर्शन। एंड ऑल्सो अपनी फ्रेग्रेंस से भी संगत जी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ करवाई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी को इतना प्यार देने के लिए। वैसे तो संगत जी गुरुजी डांट भी देते हैं, क्योंकि एक बार मैंने जिद की कि गुरुजी के आगे कि गुरुजी आप मुझे ड्रीम दर्शन क्यों नहीं देते। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे मैसेज आया कि तुसी मेरे चमत्कार पिछे हो ना कि तुसी मेरे वास्ते हो। मेरे को बस सबको ब्लेस करने के तरीका मेरे को डिफरेंट है। तो मैंने इतनी माफ़ी मांगी गुरुजी से एंड प्रॉमिस किया कि कभी ऐसी अरदास नहीं करूँगी आपके आगे। आप प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हो जाना गुरुजी। इट्स जस्ट लाइक इफ फादर टू देयर चाइल्ड, गलती करो तो डांट भी पड़ती है और डांटते भी है गुरुजी। अदरवाइज माँ की तरह इतना प्यार देते हैं, इतने प्यारे हैं गुरुपा हमारे। हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं संगत जी, बहुत ब्लेस्ड संगत हैं। गुरुजी ने हमें हमारा खुद हाथ पकड़ा है। नेक्स्ट मंथ में गुरुजी के सत्संग पे भी गई, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। इस टाइम पे मतलब जो मैं हमारा हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल भी गई दर्शन के लिए एंड वहाँ भी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। जब हम अमृतसर से वापस आ रहे थे तो मेरे फ़ोन पे गुरुजी का मैसेज आया, जो कि इम्पॉसिबल था बिकॉज मेरा कनाडा का नंबर था एंड इंडिया में मेरा फ़ोन बिना वाईफाई के नहीं चलता था। रास्ते में देयर वाज नो वाईफाई एंड गुरुजी सेड हम तक खुश हो जा, तेनों आज ब्लेस कर दिता। ये पढ़ के मेरी तो संगत जी आंखों से आंसू आ गए। गुरुजी आप इतना प्यार करते हो अपने बच्चे को, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मेरा डुगरी मंदिर भी जाना हुआ। मेरी सर्जरी की वजह से मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी एंड मैं काफ़ी मुश्किल में थी। जब गुरुजी का लंगर प्रसाद लिया तो प्रसाद में चटनी थी जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची थी एंड मैंने स्माइल की और मन में बोला गुरुजी तुसी मेरे नाल मजाक कर रहे हो, लगता इन्नी प्रॉब्लम बढ़ जानी है हुण। और बट मैंने इसे गुरुजी का हुक्म मान के संगत जी पूरा रिस्पेक्टफुली लंगर अपना जो था वो ख़त्म किया। उस दिन के बाद आज का दिन है, मुझे नहीं पता कि मेरी पाइल्स की प्रॉब्लम कहाँ गायब हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, जब मैं 2 मंथ्स के बाद कनाडा वापस आई तो आई वॉज फीलिंग होम सिक एंड मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। एंड मेरे हस्बैंड के साथ भी कुछ मंथ से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, जो कि मैं अपने दूसरे सत्संग में गुरुजी की कृपा से ज़रूर शेयर करूँगी। मैं एक दिन मॉर्निंग में उठ के चपाती बना रही थी एंड रो रही थी। मन में गुरुजी से बातें कर रही थी कि गुरुजी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आप प्लीज़ मेरे अंग संग सहाय, मतलब मेरा हाथ मत छोड़ना कभी भी गुरुजी, नहीं तो मैं सरवाइव नहीं कर सकूँगी। इतनी देर में मेरी चपाती में ओम बन गया और मैं जो भी चपाती बनाऊँ संगत जी, उस पे गुरुजी ने ओम के रूप में मुझे दर्शन दिए कि धन्य हो तुसी गुरुपा, धन्य हो। अपने बच्चों की हमेशा इतनी पास से होकर सुनते हो ना गुरुजी, आपकी क्या ही कहना। गुरुजी मुझे हर पल एहसास करवाते हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ, गुरुपा हर टाइम मेरे अंग संग हैं। अब तो ये लाइफ गुरुजी के नाम के बिना बस बेरस लगती है संगत जी। गुरुजी के आगे दुनिया के सारे रंग फीके लगते हैं। ऐसी कृपा की है गुरुजी ने कि वो अपने आप मुझे अमृत वेले उठाते हैं और नित नियम करवाते हैं। अब तो ऐसे ही मुझे गुरबानी पढ़ने और सुनने में रस आने लगा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि बिना गुरुजी के ये संगत जी पॉसिबल नहीं था। मेरी नेचर इतनी चेंज हो गई है कि ना मुझे गुस्सा आता है और ना मैं किसी के बारे में बात करना मुझे अच्छा लगता है। सारा दिन गुरुजी मेरे फेस पे स्माइल रखते हैं। मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स अभी भी सेम है, लेकिन मैं बदल गई हूँ एंड किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस नहीं होता। बस यही लगता है कि हर प्रॉब्लम में गुरुपा तुसी हो ना, मैनू कोई डर नहीं है। दिस टू शैल पास संगत जी। गुरुजी को पता है कि मैं गुरु नानक देव जी को बहुत मानती हूँ एंड अब गुरुजी के स्वरूप में मुझे गुरु नानक देव जी के भी दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक छोटा सा सत्संग है संगत जी। एक दिन मैं मार्केट से गुरुजी के लिए रेड रोज़ लेने के लिए गई थी एंड वहाँ से एक लास्ट बुके पड़ा था एंड रोजेस का, और तो मैंने उठा लिया एंड इतने में संगत जी एक लड़की आ गई, पता नहीं कहाँ से। उसने स्टोर वर्कर्स वाली यूनिफॉर्म पहनी थी। उसने मुझे बोला पीछे से, अरे आर यू बाइंग दिस फ्लावर्स फॉर मी? आई वॉज सरप्राइज्ड, कुछ समझ में नहीं लगा एंड मैंने बोला क्यों नहीं, आप रख लो। उनसे बस स्माइल दी उसने और एंड चली गई वहाँ से। जब मैंने स्टोर पे चेकआउट किया तो एकदम भाव आया मन में कि ये गुरुजी थे। वो लड़की मेरे आसपास ही काम कर रही थी एंड उसे एक रोज़ निकाल के दे दिया। उसने फिर से स्माइल किया एंड बोला थैंक यू। और गुरुजी की आज्ञा हुई थी संगत जी की मैं अपना सत्संग सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरी जर्नी सत्संग के थ्रू इस चैनल से आंटी जी के साथ शुरू हुई थी। तो मैं अपना सत्संग सबसे पहले यहीं पे शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना आंटी जी, आपका भी जो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो, आप गुरुजी की, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है मुझे गुरुजी के साथ जोड़ने के लिए। आई एम सो थैंकफुल टू यू। गुरुजी आपको हमेशा चढ़ती कला में रखें। लास्ट थिंग संगत जी, गुरुजी को अपना टोटल सरेंडर कर दो, फिर देखो उनके नज़ारे। गुरुजी टेस्ट भी बहुत करते हैं और सच में नींबू की तरह निचोड़ भी देते हैं, लेकिन गुरुपा इतने प्यारे हैं कि दर्द देके मरहम भी खुद ही लगाते हैं। एंड उनसे कभी मांगो मत, सिर्फ उन्हें मानो संगत जी। अरदास जरूर करो, लेकिन यही बोलो कि गुरुजी आपको जो अच्छा लगता है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे ही करना, और हिम्मत देना इस बुरे वक्त को काटने की। तू तो पावे साईं पलीकार, सब गुरु जी के रंग है संगत जी। इसमें जो आनंद है वो दुनिया के किसी भी चीज़ में नहीं है। आज्ञा दो संगत जी मुझे, अगर कुछ भी गलत होगा, कुछ गलत लगा हो तो मुझसे उसके लिए क्षमा करना। हाथ जोड़ के सॉरी संगत जी। एंड गुरु साहिब, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, बहुत ही प्यारा सत्संग। और सॉरी आंटी जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई सत्संग को शेयर करने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।